वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर हम 3 जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रोक की बात करेंगे, मेनिंजाइटिस एंड लास्ट में फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीज है जिसको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज अल्जाइमर डिजीज। सो इसकी बात भी हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक किसे कहते हैं? इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, द कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज डिसरप्टेड काजिंग ब्रेन सेल टू डाई इज कॉल्ड स्ट्रोक। डियर लिसनर, ये जो स्ट्रोक है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, जिससे हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टाइम पे नहीं पहुंच पाते। तो इसके अंदर जो सेल है वो ऐसा ऐसा डेड होने लग जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट इस कंडीशन को हम स्ट्रोक का नाम देते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर किस्म का हेडेक होता है, यानी कि सर में दर्द होता है। इसके अलावा वोमिटिंग यानी कि उल्टियां आती हैं। इंसान अनकॉन्शियसनेस फील करता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। कोमा, डेजीनेस यानी कि उस पे चक्कर आने लगते हैं एंड कंफ्यूजन का शिकार होता है। तो ये बेसिकली इसके मेजर सिम्टम्स हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है? तो इसके लिए एक्सरे किए जाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड एग्जामिनेशन ऑफ नेक। इसके बेसिकली क्या है, तशखीस करने के तरीके हैं। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक खास किस्म की मेडिसिन है जिसे एस्प्रीन का नाम देते हैं, और ये क्या करती है, जो हमारे ब्रेन के जो वेसल्स हैं जिनके जरिए जो ब्लड है वो फ्लो करके जाता है, तो एज अ रिजल्ट या तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है, क्लोट्स बन जाते हैं। तो ये जो एस्प्रीन है जिस ब्लड को पतला करती है, ओके, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इजीली हमारे ब्रेन तक पहुंच पाता है। सो ये क्या करती है, ब्लड को पतला करती है ताकि वो इजीली अपना रास्ता यहाँ से बना सके। इसके अलावा एंटीप्लेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि इसके अंदर जो एक किस्म का क्लॉट बना हुआ है उसको रिमूव किया जाए। नेक्स्ट इज थ्रोम्बेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स। तो ये डिफरेंट किस्म के इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो इस्तेमाल की जाती हैं। सेकंड जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो आ जाता है मेनिंजाइटिस। एज यू नो कि हमारे पास जो मेनिंजेस हैं जो कि हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, अगर उनके अंदर किसी किस्म का इन्फ्लामेशन या सोजिश जिसे हम कहते हैं वो हो जाए तो इस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं मेनिंजाइटिस का। इसके काजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसके अंदर माइक्रोब्स आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसके अलावा वायरसेस भी हो सकते हैं एंड फंजाई भी मेनिंजाइटिस का सबब बन सकते हैं, जिनकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई है। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी हेडेक होता है, बुखार होता है, इसके अलावा उल्टियां आती हैं, कोमा, कंफ्यूजन, कोल्ड हैंड एंड फीट यानी कि हाथों और पाँव का ठंडा होना भी इसकी बेसिकली क्या है, सिम्टम्स हैं। अब डियर लिसनर्स, हम ये देखते हैं कि इस बीमारी को यानी कि मेनिंजाइटिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला तरीका है लंबर फंक्चर। इसमें जो हमारी स्पाइनल गार्ड है उससे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और उसका फिर एग्जामिन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आ जाता है लंबर फंक्चर। इसके अलावा सीएसएफ कल्चर, सीटी स्कैन एंड एमआरआई इसके डायग्नोसिस में शामिल हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इसके इस्तेमाल में आते हैं, यानी कि इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, दैट इज अल्जाइमर डिजीज। तो ये क्या होती है, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। दैट मीन्स ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, वक्त के साथ साथ ये बढ़ती जाती है। देयर डिस्ट्रॉय मेमोरी, जो कि इंसान की मेमोरी को डिस्ट्रॉय करती है, एंड अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, और हमारे ब्रेन के जो बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको भी डिस्टर्ब करती है। इन दिस डिजीज टा प्रोटीन इज ट्विस्टेड। हमारे ब्रेन के अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे नाम दिया जाता है टा प्रोटीन, और ये क्या करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है यानी कि ब्लड को सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई करना, तो उसमें ये अपना रोल प्ले करती है। लेकिन इस बीमारी के अंदर ये क्या हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट हमारे ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो डिसरप्ट होता है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बेसिकली बेहतर तरीके से नहीं हो पाती। सो फिर क्या होता है, फेलियर टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ब्रेन अकर्स। तो एज अ रिजल्ट जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर वो डिसरप्ट होता है, फेल हो जाता है। अब इसके अगर हम काजेस की बात करें तो जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ट्विस्टिंग ऑफ टा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो टा प्रोटीन है डियर लिसनर्स, इसका फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। टा is a protein which regulate the support and transport system of nutrient to the brain. In this disease, TA protein is twisted into abnormal tangles inside the brain. So failure to transport system of brain occurs. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है।
इसके अंदर एक दूसरी प्रोटीन भी शामिल है डियर लिसनर्स हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि अपना रोल प्ले करती है हमारे ब्रेन के फंक्शन में। तो वो आ जाती है बीटा एमाइलाइड प्रोटीन। दैट इज बीटा एमाइलाइड प्रोटीन क्या करती है? दीज आर चंक्स ऑफ प्रोटीन्स। चंक्स का मतलब है गुच्छे, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर इस प्रोटीन के गुच्छे बन जाते हैं, चंक्स बन जाते हैं। विच डिस्ट्रॉय ब्रेन सेल बाय इंटरफेयरिंग सेल टू सेल कम्युनिकेशन। हमारे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब इस प्रोटीन के दैट इज बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन जब इसके चंक बन जाते हैं तो ये दो सेल आपस में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये भी एक वजह है अल्जाइमर डिजीज की। अब इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इंसान भूल जाता है, चीज़ें भूल जाता है, वो चीज़ें याद नहीं रख पाता है। माइल्ड कन्फ्यूजन, हर वक्त कन्फ्यूजन के अंदर रहता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, लोगों से दूर रहता है, हर वक्त परेशानी में रहता है, कन्फ्यूजन के अंदर रहता है और एजुटेशन का शिकार होता है। इसका कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि जिसकी वजह से इस डिजीज को डायग्नोज किया जाए। अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक खास किस्म की मेडिसिन है दैट इज कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। जब ये इस पेशेंट को दी जाती है तो ये जाके क्या करती है, खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये इस न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो हाई कर देती है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अप हो जाता है तो ये हमारे सेल की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर अपना रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो दो सेल हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। तो ये बेसिकली इसका एक ट्रीटमेंट है। सो डियर लिसनर्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि बेसिकली जो वेरियस डिसऑर्डर्स हैं नर्वस सिस्टम के वो क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।